होनी है, क्या पूरा स्वरूप है? दशरथ, सबसे पहले तो विधायक दल की बैठक पे ही चर्चा करना चाहेंगे। किस तरह की रणनीति के साथ ये बैठक शुरू होने जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पे विधायक दल की बैठक थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। सचिन पायलट जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं वो यहां पहुंच चुके हैं और तमाम विधायक तकरीबन 70 के करीब विधायक यहां पहुंच चुके हैं। कुछ विधायकों का पहुंचना जारी है। अशोक गहलोत जो एआईसीसी संगठन महासचिव है वो थोड़ी देर में यहां पहुंचेंगे। एक खास खबर ये निकल के आ रही है कि सिंगल लाइन का प्रस्ताव यहां पे तैयार किया गया है और वो सिंगल लाइन का जो प्रस्ताव है उसको लेकर विधायकों से उनको मेमोरेंडम दिया जाएगा कि फला व्यक्ति आपका सीएम हो सकता है और वो सिंगल लाइन का जो प्रस्ताव है वो फिर राहुल गांधी को भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर विधायकों की जो राय की चर्चा थी वो पूरी तरह समाप्त हो गई है। एक सिंगल राय का जो प्रस्ताव है वो राहुल गांधी के नाम बनाने की जो कोशिश है कांग्रेस की वो शुरू हो चुकी है। अशोक गहलोत जो एक दावेदार, दूसरी तरफ सचिन पायलट हैं, तो दोनों ही दावेदारों की अगर बात करें तो सुबह से ही रात भर से उनके जो निवास है वहां पर गहमागामी का माहौल रहा और तमाम जो एमएलए जीत के आए हैं उन्होंने उनसे मुलाकात की है, बातचीत की है और कई एमएलए ने, अब मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा आपको कि पीसीसी के बाहर जो लोगों का जमावड़ा इस वक्त है और पीसीसी के अलावा जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ जुटे हुए हैं। एक बस के अंदर भी कुछ जो एमएलए हैं उनको यहाँ लाया गया है। कुल मिलाकर जो सिंगल लाइन का जो प्रस्ताव है वो तैयार किया गया है। वो प्रस्ताव सिंगल लाइन का तैयार किया गया, वो पढ़ा जाएगा। इस जो विधायक दल की बैठक होगी अभी शुरू नहीं हुई है, जब तक अशोक गहलोत नहीं आते उसके बाद ये बैठक शुरू होगी और उस बैठक शुरू होने के बाद में ये प्रस्ताव जो है वो विधायकों के समक्ष रखा जाएगा। दशरथ, एक चीज समझना चाहेंगे, जिस तरीके से सचिन पायलट ने बातें रखी हैं, जिस तरीके के चेहरे पर, उनके चेहरे पर तेज था, जो चीजें उनके चेहरे से झलक करके बाहर आई हैं, एकल नाम के प्रस्ताव की बात चल रही है, तो क्या अकेले चेहरे में भी सचिन पायलट ही बचे हैं? क्या सचिन पायलट होंगे या अशोक गहलोत होंगे? एक तरफ अनुभव है तो दूसरी तरफ युवा चेहरा है। कुल मिलाकर कांग्रेस की जो सीएम पद की दौड़ है वो अब तेज हो गई है और अब थोड़ी देर बाद ही जो विधायक दल की जो बैठक है वो यहां शुरू हो जाएगी। जी भूपेंद्र। दशरथ, एक चीज समझने की कोशिश करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले जिस तरीके से सचिन पायलट अपना पक्ष रखे हैं, अपनी बात रखे हैं, चेहरे पर जिस तरीके से उनके विश्वास का भाव था, एकल प्रस्ताव की बात आ रही है कि एक लाइन का प्रस्ताव रखा जाएगा कि सुप्रीमो जिस तरीके का निर्णय लेंगे वो मान्य होगा, चलिए ये पढ़ा जाएगा। तो क्या अकेले नाम ही सचिन पायलट बचे हैं? चूंकि जो रुख दिख रहा है और जिस तरीके से सचिन पायलट ने चीजों को रखा है, हार की बात को जिस तरीके से बीजेपी का रखा और नई सरकार बनाने का जो दावा वो रख रहे हैं कि उनके सरकार बनने के बाद काम क्या होंगे, प्राथमिक एजेंडे क्या होंगे, लग रहा है कि यह विश्वास उनके चेहरे से यही बता रहा है कि अकेले नाम भी बचे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे सचिन पायलट का जो हाव भाव सुबह से नजर आ रहा है उससे यही लग रहा है कि सचिन पायलट कॉन्फिडेंट है कि वो सीएम बन रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट के निवास पर हमने तकरीबन 30 से 40 एमएलए को देखा है, उनसे बातचीत करते हुए देखा, उनसे बातचीत की है उन्होंने और उसके बाद जब वो अपने आवास से निकले उसके बाद उन्होंने जो नारायण सिंह की जो बेटी जीत कर आए विजेंद्र सिंह, उनसे मुलाकात की। नारायण सिंह पीसीसी अध्यक्ष रह चुके हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, जाट वोट बैंक कह सकते हैं उसमें खासी पकड़ रही है। रामेश्वर डूडी के हारने के बाद दूसरा अगर कोई नाम बचता है तो नारायण सिंह का है। नारायण सिंह ने हालांकि चुनाव नहीं लड़ा, उनके बेटे जीत कर आए हैं, उनसे भी सलाह मशविरा करी है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सचिन पायलट का पलड़ा भी भारी हो सकता है एक नजर में, क्योंकि सचिन पायलट कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आराम से। उनके चेहरे पे जो हाव भाव लग रहे हैं उससे उनको लग रहा है कि ऊपर की तरफ से उनको सिग्नल दिया गया है। लेकिन ये अभी कह पाना कि सचिन पायलट होंगे, अशोक गहलोत होंगे। अशोक गहलोत के साथ कई वरिष्ठ जो नेता हैं, एमएलए हैं, जिसमें चाहे बीडी कल्ला की बात करें। हमारे साथ इस वक्त योगेंद्र शर्मा सर जुड़ गए हैं। सर, क्या लगता है सचिन पायलट का हाव भाव, अशोक गहलोत का हाव भाव, और अभी एक सिंगल लाइन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, बताया गया है कि सिंगल लाइन के प्रस्ताव राहुल गांधी को भेजा जाएगा और उसी के बाद ये चीजें आगे बढ़ी। देखिए दशरथ, ये बात तो सही है, कांग्रेस की एक परंपरा रही है, लेकिन ये पूरा जो कुछ एक तरह से पॉलिटिकल उसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम का तड़का दिया जाता है, एक ड्रामा है।
इसकी स्क्रिप्ट पहले से तय कर ली गई है कि मुख्यमंत्री कौन बनना है, और ये पहली मर्तबा नहीं है। 2008 में भी इसी तरह से दिग्विजय सिंह जब ऑब्जर्वर बन के आए थे तो वहां ऊपर मीटिंग हो रही थी और फिर एक एक विधायक की राय ली जा रही थी, तब भी बता दिया गया था कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा क्योंकि सचिन की भी जो बॉडी लैंग्वेज है उस लिहाज से तो यही कहा जा सकता है कि कुछ सिग्नल उन्हें भी दिया हुआ है, लेकिन जो मैंडेट मिला है कांग्रेस को वो अशोक गहलोत के फ्रेम में फिट बैठता है। तो ऐसे में कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि गहलोत, और ये भी सही है कि गहलोत के जिस तरह से ऊपर लॉबिंग कहे या फिर उनके रिलेशंस हैं उस लिहाज से तो अभी सचिन से 21 कहे जा सकते हैं गहलोत। एक चीज और समझ में जो निकल कर आ रही है, सुबह से हमने देखा सचिन पायलट के निवास पर बड़ी तादाद में एमएलए थी। सचिन पायलट जब घर से निकले उसके बाद वो नारायण सिंह के निवास पर गए, नारायण सिंह से मुलाकात की है। नारायण सिंह जाट वोट बैंक की बात करें, उनके बेटे जीत कर आए, हालांकि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन जाट राजनीति में नारायण सिंह का बड़ा कद है। रामेश्वर डूडी हारने के बाद जाट वोट बैंक की बात करें, राजनीति की बात करें तो नारायण सिंह एक चेहरा है जो अगर किसी को कमेंट करते हैं, किसी को आगे बढ़ाते हैं, उसका नाम हो सकता है। देखिए, बात सही है कि जाट पॉलिटिक्स हमेशा कांग्रेस या बीजेपी उसमें हावी रही है, लेकिन पिछले कुछ साल से हम देखें तो जाट 3 खेमों में बटे हुए हैं। एक शेखावाटी के जाट, एक मारवाड़ के जाट और एक पूर्वी राजस्थान के जाट, जिसमें भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर ये जो जाट हैं, और शेखावाटी के जाट। मारवाड़ के जाट हैं वो निश्चित रूप से अशोक गहलोत के साथ में है। हरीश चौधरी जरूर डबल गेम खेल रहे हैं। और शेखावाटी के जाटों की बात करें, दूसरी एक वेव के साथ में हमेशा पानी बहता है। ये बात तो सही है कि नारायण सिंह अशोक गहलोत का साथ मुश्किल से देंगे, क्योंकि पिछली बार जब ये मुख्यमंत्री 2 बार बने हैं तो नारायण सिंह कहीं ना कहीं वो एक उनके मन में एक टीस थी कि अशोक गहलोत ने उन्हें कोऑपरेट नहीं किया या परसुराम मदेना को साइडलाइन किया। ये कुछ चीजें ऐसी आ सकती हैं, लेकिन देखिए राजनीति में कोई भी किसी का स्थायी मित्र और विरोधी नहीं रहता है। ये खाइयां पार्टी भी जा सकती है।